Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिडोफाइट्स। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रिडोफाइट्स क्या है? ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आ जाते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, जिन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ट्रैक्योफाइट्स कहा जाता है। और ट्रैक्योफाइट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास आ जाते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, जिन्हें ट्रिडोफाइट्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिडोफाइट्स यानी कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। जिस तरह ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है, इसी तरह ट्रिडोफाइट्स को रिप्टाइल्स ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। ओके, मैं बार बार ब्रायोफाइट्स का नाम इसलिए ले रही हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो वो चीज़ हमें भूलती नहीं है, बहुत अच्छे से याद रह जाती है। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिडोफाइट्स, जिसमें सबसे पहले हम इसका हैबिटेट डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो ट्रिडोफाइट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, बट ये मॉइस्चर और शेडी प्लेसेस पर बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और इसके अलावा ये ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, और इनमें से कुछ एक्वाटिक भी होते हैं और कुछ एपिफाइटिक भी होते हैं। ओके, और ट्रिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, यानी कि पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने ज़मीन पर ग्रो करना स्टार्ट किया। और जब हम ट्रिडोफाइट की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है कि ट्रिडोफाइट में जो जाइलम होता है उसका एक कंपोनेंट मिसिंग होता है। जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम के बाकी कंपोनेंट्स लाइक जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। और ट्रिडोफाइट्स में फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि फ्लोएम के बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, लेकिन फिर भी इनका जो गुजारा है वो चलता है। ठीक है, ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी जो बॉडी है वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं इन दोनों टिश्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए। और जो ट्रिडोफाइट्स होते हैं इनकी सर्टेन हाइट होती है। और अब हम देख लेते हैं ट्रिडोफाइट की प्लांट बॉडी। तो ट्रिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स में। ओके, अब मैं यहाँ पर ट्रू का वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जब भी हम किसी भी प्लांट में स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, लीव की तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, रूट की तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होंगे, तो उसमें जो स्टेम, रूट और लीव्स हैं वो ट्रू कंसीडर होंगे। ओके, यानी कि किसी भी प्लांट में स्टेम, रूट और लीव को ट्रू हम इसी बेस पे कंसीडर करेंगे कि उनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। और जब हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव लाइक स्ट्रक्चर, लाइक का वर्ड यूज़ कर रहे थे। वो इसलिए कि वो लीव की तरह का नज़र तो आता है स्ट्रक्चर, लेकिन ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम ये कह रहे थे कि ये ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम नहीं है, लीव लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ट्रिडोफाइट की जो स्टेम होती है उसे राइजोम कहा जाता है। ट्रिडोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं इन्हें फ्रॉन्ड कहा जाता है और ये मच मॉडिफाइड होते हैं। और ट्रिडोफाइट की जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ट्रिडोफाइट्स की रूट किस टाइप की होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एडवेंटिशियस रूट होती है। एडवेंटिशियस इस टाइप की होती है जैसे ऊपर ही ऊपर फैली हुई कोई चीज़ हो। अब हम देख लेते हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर ट्रिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जब हमने ब्रायोफाइट को डिस्कस किया तो उसके लाइफ साइकिल में हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड कर रही है गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि उसमें ब्रायोफाइट में जो कॉन्सिपिकस एंड डोमिनेंट जनरेशन है वो गैमेटोफाइट है और लेस कॉन्सिपिकस जनरेशन स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी जब हमने उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने आप बताया वहाँ पे कि जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच है। ठीक है, उसका फूड, सीटा एंड कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर था स्पोरोफाइट का वो गैमेटोफाइट के ऊपर है।
तो वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है अपनी नरिशमेंट के लिए एंड अटैचमेंट के लिए। और ट्रीडोफाइट में ऐसा नहीं है, ट्रीडोफाइट में उसके ऑपोजिट है। एक तो ये दोनों जो जनरेशन्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। ओके, ये चीज़ टोटली ऑपोजिट है ब्रायोफाइट के। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो गैमेटोफाइट थी, और ट्रीडोफाइट में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। ओके, और इसमें ट्रीडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है ये रिड्यूस्ड है। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी लाइफ साइकिल में हम किस बेस पे ये कहते हैं कि इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है या इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। तो कोई भी जनरेशन डोमिनेंट इसी बेस पे होगी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में वो जनरेशन बार बार आएगी, मतलब ज़्यादा फेजेस उस जनरेशन के होंगे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये जनरेशन डोमिनेंट है। यानी कि जब हम ट्रीडोफाइट का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रीडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो ज़्यादा फेजेस आ रहे हैं वो डिप्लाइड के आ रहे हैं। ठीक है, जब ज़्यादा फेजेस डिप्लाइड के नज़र आएंगे हमें ट्रीडोफाइट के लाइफ साइकिल में, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रीडोफाइट में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। ठीक है, आपको पता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लाइड होती है, और गेमेटोफाइट जो जनरेशन होती है ये हैप्लाइड होती है। यानी कि गेमेटोफाइट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इस बेस पे इसे हैप्लाइड जनरेशन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं लीव्स। तो जो प्रिमिटिव फॉसिल है ट्रीडोफाइट का, जिसे राइनिया कहते हैं, वो लीफलेस था। ओके, ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रिमिटिव फॉसिल कौन सा है ट्रीडोफाइट का, और उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो लीफी स्ट्रक्चर रखता था या फिर वो लीफलेस था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिमिटिव फॉसिल है ट्रीडोफाइट का वो राइनिया है और वो लीफलेस था। इसके अलावा जो ट्रीडोफाइट के स्मॉल लीव्स होते हैं वो स्लेजिनेला में पाए जाते हैं और लार्ज फर्न्स में पाए जाते हैं। ओके, यानी कि जो छोटे छोटे लीव्स पाए जाते हैं ट्रीडोफाइट में वो स्लेजिनेला में पाए जाते हैं, और जो लार्ज लीव्स होते हैं वो फर्न्स में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ट्रीडोफाइट में जो लीव होता है वो मैंने यहाँ पे जब आपको बताया कि लीव को फ्रॉन्ड कहते हैं, तो साथ में मैंने ये भी कहा कि ये मच मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि सिंपल नहीं होते, मच मॉडिफाइड होते हैं। ये किस तरह से मच मॉडिफाइड होते हैं ये देखेंगे हम, कि लीव्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। और स्पोरेंजिया का तो आपको पता है कि स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, देन उनमें मियोसिस होती है और फिर उसमें स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर लीव्स कंपैक्ट होने के बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है, और उन लीव्स को स्पोरोफिल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया स्पोरोफिल। तो जब भी आप फिल का वर्ड देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, लीव्स की बात हो रही है। ओके, फिल का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लीव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पोरोफिल कौन सा लीव होता है, ऐसा लीव जो कंपैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस होती है, फिर हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाती है। और वो जो स्पोरोफिल होता है उसको स्ट्रॉबिलस भी कहा जाता है, कोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, कोन्स हम उसे जिम्नोस्पर्म्स और स्लेजिनेला में कहते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं स्लेजिनेला एंड ओकेसिटम। और वो लीव्स जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है, यानी कि ऐसे लीव्स जो कंपैक्ट होकर स्पोरेंजिया बनाते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं, उन लीव्स को हम रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं। ओके, उन लीव्स को क्या कहते हैं, ऐसे लीव्स जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है उन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द स्पोर्स। तो लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस में एक सिंगल काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे होमोस्पोरस कहा जाता है, और स्लैजिनेला एंड सैल्विनिया में टू काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल। तो एक हमारे पास आ जाते हैं मेगास्पोरोफिल, एंड सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है माइक्रोस्पोरोफिल। तो मेगा का क्या मतलब होता है, लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो मेगास्पोरोफिल में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी कि एक बड़ा स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं। और मेगास्पोर यानी कि बड़े साइज के स्पोर्स, बिग साइज स्पोर। और वो कौन से स्पोर्स होते हैं, फीमेल स्पोर होते हैं। और देन हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और माइक्रोस्पोर स्मॉल इन साइज होते हैं। और वो कौन से स्पोर्स होते हैं, वो मेल स्पोर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब हम गैमेट्स को डिस्कस करते हैं, तो जब भी हम एग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये लार्ज इन साइज होता है।
इसी तरह यहाँ पर जो फीमेल स्पोर है ये लार्ज इन साइज़ है, बिग इन साइज़ है। और जब भी हम मेल गैमेट यानी कि स्पर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्मॉल इन साइज़ है। तो यहाँ पर भी जो मेल स्पोर है वो स्मॉल इन साइज़ है। और स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैप्लाइड गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। और प्रोथैलस बनने के बाद क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। हमें पता है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। और एंथ्रीडियम में मेल एंथ्रोजाइड्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग बनता है। और ये फिर मेल स्पर्म एंड जो फीमेल एग होता है ये फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है। ओके। और जाइगोट बनने के बाद फिर हमारे पास स्पोरोफाइट बनेगा क्योंकि इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट बनने के बाद उसमें स्पोर मदर सेल्स बनेंगे। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद फिर हमारे पास स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स बनने के बाद फिर हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम बनेंगे। और ट्रिडोफाइट्स को वाटर रिक्वायर्ड होता है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। और मेल एंड फीमेल एक ही पौधे में जब पाए जाते हैं तो उसे हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं। ओके। यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन जब एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद होंगे तो वो हेट्रोस्पोरी कहलाएगा। और स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया में सीड डेवलप नहीं होते, ना ही उनमें न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होते। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ट्रिडोफाइट्स में जिनमें सीड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है बट वो ओरिजिनल सीड नहीं होते। मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर के साथ लाइक का वर्ड यूज़ करें तो हमें पता है कि ये चीज़ ओरिजिनल नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तो सीड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है ट्रिडोफाइट्स में लेकिन उसमें ओरिजिनल सीड्स नहीं होते। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिडोफाइट्स। तो ट्रिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं साइलोप्सीडा जिसमें हमारे पास आ जाते हैं साइलोटम और इसका कॉमन नेम है लिविंग फॉसिल। देन हमारे पास आ जाते हैं लाइकोप्सीडा जिसमें है लाइकोपोडियम और इसका कॉमन नेम है क्लब मॉस। देन है हमारे पास सफिनोप्सीडा जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्वेसिटम और इसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेरोप्सीडा जिसमें है हमारे पास एडियंटम और एडियंटम का जो कॉमन नेम है वो है वॉकिंग फर्न या रनिंग फर्न। ठीक है। और ये कॉमन नेम आपने लाजमी याद रखने हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ओके। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रिडोफाइट्स। तो ट्रिडोफाइट्स क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और एक एग्जांपल है हमारे पास एजोला जो फर्न है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है एल्गी यानी कि एनाबिना के साथ। और ट्रिडोफाइट्स सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं जैसे कि आपको पता है बाकी तमाम प्लांट्स वो सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स हो तो वहाँ पर जितनी मर्जी बारिशें हैं वहाँ पर वो सॉइल को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करके रखते हैं, वहाँ पर ज़मीनी कटाव नहीं आता। तो इसी तरह जो ट्रिडोफाइट्स हैं ये भी सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं। और ट्रिडोफाइट्स एज अ फूड भी यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास मार्सिलिया है, इसमें गुड स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और काफ़ी सारे ट्राइबल्स मार्सिलिया को एज अ फूड यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्कोरिंग यानी कि जो एक्वेसिटम है वो पॉलिशिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है इसका मेडिसिनल यूज़। तो ड्राइयोप्टेरिस से एंटी हेलिमेंथिक ड्रग हासिल की जाती है। और फिफ्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे पास ऑर्नामेंट्स। बाकी तमाम प्लांट्स की तरह ये भी ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज़ के होते हैं। और जो कैसिटम है ये इसके अराउंड सिलिका डेपोजिशन होती है। ये थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है लेकिन मैं बताती हूँ आपको। ये मोर सेंसिटिव होते हैं फॉरेस्ट फायर यानी कि अगर वहाँ पर जंगल में आग लग जाए तो वहाँ पर एक्वेसिटम जो होता है ये फ़ौरन से मतलब जल जाता है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है लाइक इसकी जो स्टेम होती है उसके अराउंड सिलिका डेपोजिशन होती है। अब हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने ट्रिडोफाइट्स को डिस्कस किया। ट्रिडोफाइट्स क्या हैं? ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनको रिप्टाइल्स ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमने इनका हैबिटेट डिस्कस किया। तो ट्रिडोफाइट जो हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं बट ये मॉइस्चर एंड शेडी प्लेसेस में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और इनकी सर्टेन हाइट होती है। और ट्रिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स में। इनकी स्टेम को राइजोम कहा जाता है, लीव्स को फ्रॉन्ट कहते हैं जो मच मॉडिफाइड होते हैं, रूट इसमें एडवेंटिशियस होती है। और फिर हमने इसके फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल डिस्कस किए।
तो ट्रीडोफाइट में गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बट इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस है और गैमेटोफाइट लेस डोमिनेंट एंड रिड्यूस्ड है। और हमने ट्रीडोफाइट के लीव्स के बारे में ये देखा कि ट्रीडोफाइट में जो स्मॉल लीव्स होते हैं वो स्लेजिनेला के होते हैं और लार्ज लीव्स फर्न्स में होते हैं। और ये लीव्स कंपैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होता है जिसमें म्यूसिस होती है, और फिर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, तो उस लीव को हम स्पोरोफिल कहते हैं। यानी कि जो फिल की टर्म है ये लीव के लिए यूज़ की गई है। और इसके अलावा ये जो स्पोरोफिल है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, इसके लिए और भी डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इसको स्ट्रॉबिलस भी कहा जाता है, कोन्स भी कहा जाता है और सोरस भी कहा जाता है। और वो लीव जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है उन्हें हम रिप्रोडक्टिव लीव भी कहते हैं। और फिर हमने स्पोर्स की टाइप्स पढ़ी कि इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होते हैं होमोस्पोरस और दूसरे होते हैं हेट्रोस्पोरस। ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सिंगल काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको होमोस्पोरस कहा जाता है, और ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 2 डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। फिर हमने स्पोरोफिल की टाइप्स को डिस्कस किया। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास है मेगास्पोरोफिल, दूसरा है माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम बनता है और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर बिग इन साइज होते हैं और वो फीमेल स्पोर होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं और वो मेल स्पोर्स होते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि स्पोर जर्मिनेट होने के बाद एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हैप्लाइड गैमेटोफाइट बनाती है जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। और फिर हमने इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस किया कि प्रोथैलस में मेल गैमेट भी होते हैं एंड फीमेल गैमेट में, यानी कि फीमेल पार्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है और मेल पार्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम में स्पर्म्स होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग होता है, और एग और स्पर्म दोनों फ्यूज़ करते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, फिर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स फिर गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें। जो स्लैजिनेला और मार्सिलिया है उनमें सीड डिवेल्प नहीं होते, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स डिवेल्प होते हैं बट वो ट्रू सीड्स नहीं होते। वो सीड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है लेकिन वो ट्रू सीड्स नहीं होते। फिर हमने ट्रीडोफाइट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि इसको 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास आ जाता है साइलोप्सीडा, जिसमें हमारे पास है साइलोटम जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, यानी इसका कॉमन नेम क्या है, लिविंग फॉसिल। और सेकंड हमारे पास आ जाता है लाइकोप्सीडा और जिसे क्लब मोस कहा जाता है। फिर हमारे पास है सफिनोप्सीडा, इसमें हमारे पास कैसिटम आ जाता है जिसे हॉर्स टेल कहा जाता है। फिर हमारे पास टेरोप्सीडा जिसमें हमारे पास एडियंटम आ जाता है और इसे वॉकिंग फर्न या रनिंग ट्रीडोफाइट कहा जाता है। फिर हमने इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने ये देखा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं, ये एज अ फूड भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा ये पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं और एज अ ऑर्नामेंट्स भी यूज़ होते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।